नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास। इससे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्लास कवर किया है और उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक इसका पहला क्लास नहीं देखा है वो कृपया इसका पहला क्लास देख लें, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से सब बातें जानकारी हो जाए, ताकि आप लोग को सवाल अच्छी तरह समझ में आए। तो आज जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे कल पिछले क्लास में हमने जितने बातें समझा, जितने बातें जाना, उनसे आगे कुछ बातें जो है इस क्लास में हम लोग सीखेंगे और इसके बाद जो हम लोग सवाल पे और बढ़ेंगे। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आर एस अग्रवाल का चैप्टर पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, और उससे पहले हम लोग जो है कुछ कुछ पॉइंट और भी हैं जिनको हम लोग अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर का जो एक्सरसाइज का जो सवाल है उसके ऊपर हम लोग आएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करते हैं। इस टाइप का सवाल हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखा चुका है, और आप लोग इसको एक बार अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये कैसे बनता है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जो जो मेरा पिछले वीडियो इस क्लास का देख चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वीडियो देखे हैं, वो उनसे ये सवाल एकदम आसानी से बनेगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहला नंबर सवाल हम लोग देखिए क्या करते हैं, और जो अभी इस पर नए नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, दो सवाल को पिछला टाइप का ही लिया है। इसके बाद हम लोग इसके बाद जो है अगले टाइप का सवाल हम लोग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले नंबर क्या कहता है, यहाँ पे मूलधन दे दिया 9000, कितना दे दिया है 9000, और आर कितना दे दिया 10%, और टी बराबर कितना है 3 वर्ष है। तो कहता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप का सवाल सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले लेते हैं 3 साल कह रहा है, तो फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, इस तरह से लिख लेते हैं इसको। और ये हमारा पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, तीसरा साल। आप लोगों को पता है कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज सबका बराबर बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। तो 9000 का 10% की दर से साधारण ब्याज निकालेंगे, कितना निकल जाएगा ये 900। कितना निकल जाएगा ये 900। तो हम लोग तीनों वर्ष में 900 रुपए को क्या करेंगे, लिख देंगे। ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। देखिए 10% का मतलब होता है एक जीरो खत्म कर दीजिए। 10% पे हम लोग पिछले क्लास में भी बार बार चर्चा किए हैं कि 10% का जब भी बात करेगा तो 1% एक जीरो खत्म कर दीजिए मूलधन में, वो हमारा ब्याज निकल जाता है, वो साधारण ब्याज निकलता है। तो पहला साल का साधारण ब्याज 900 हो गया, दूसरा साल का 900, तीसरा साल का साधारण ब्याज 900 हो गया। आप लोगों को पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज देती है, और ब्याज जो कब से दिया जाता है, तो दूसरे साल से। चक्रवृद्धि ब्याज का नियम कहता है कि ब्याज जो दिया जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है वो दूसरे साल से लागू होता है, पहले साल में लागू नहीं होता है। तो दूसरे साल में देखिए ये हमारा पहले साल का ब्याज ये हो गया, और दूसरे साल का ब्याज ये हो गया, तीसरे साल का ब्याज सब चीज निकाल चुके हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो लिखेंगे ये पहले साल का ब्याज निकालना है। 900 का 10% निकालेंगे तो निकल जाएगा हमारा 90 रुपया। और अब देखिए यहाँ जो निकालेंगे हम तीसरे साल में, ये हमारा इतना टोटल का, ये हमारा तीनों, ये 900 900 और 90 टोटल हमारा ब्याज है। इस ब्याज के ऊपर यहाँ ब्याज हमको इसमें लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इन दोनों को निकाल करके यहाँ लिख देंगे और इसका निकाल करके आगे लिख देंगे, ताकि हम लोग को जोड़ने में आसानी हो। और इन दोनों का निकालने के लिए हम लोग बार बार जोड़ेंगे और निकालेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस ब्याज को अगर डबल कर देंगे तो ये टोटल ब्याज हमारा यहाँ आ जाता है। यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, 100 यानी कि 180, यानी 180। ये जो ब्याज आया हमारा इन दोनों के योग का ब्याज यहाँ आ गया। अब इसका ब्याज का योग हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाता है 90 का अगर 10% निकालेंगे तो निकल जाएगा हमारा 9 रुपया। यानी कहने का मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 9 तिया 27, ये हो गया 2700। देखिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं साइड में। 9 तिया हो गया हमारा ये 2700, और ये हो गया हमारा 90, ये हो गया 180, और ये हो गया 9। 9 9 8 17 के 7 7 1 8 1 9 2900। टोटल हमारा कितना हो गया 2979 रुपया। ये हमारा हो गया CI, जो कि हमको निकालना था। ये हमारा होता है, ये हमको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं SI। इसको हमको क्या ये हम लोग क्या लिखते हैं, CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर। और टोटल जब जोड़ कैसे लिख देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है CI। तो ये सब बातें जो हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से पहला सवाल सोल्व हो गया। आइए हम लोग इसका दूसरा सवाल सोल्व करते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है, मूलधन कितना दिया है 8000। तो मूलधन 8000, आर बराबर 6%, टी बराबर 3 वर्ष। हम लोग क्या करेंगे, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो देखिए पहला साल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8000 का 6% निकालेंगे। 8000 क्या निकालेंगे 6%। अब देखिए यहाँ पे 10% नहीं कर रहा है, 6% दिया, 6% लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। 8000 का 6% निकालिएगा इस तरह से, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 8 के 48, निकली 480 रुपए। क्या निकल गया ये 480। पहले साल 480, दूसरे साल भी 480, तीसरे साल भी 480 ही मिलेगा। अब यहाँ पे जब करेंगे
इसका, अब इसका ब्याज यहाँ निकाल के लिखना है हमको। तो 48 का निकालिएगा, 480 का अगर 6% निकालिएगा, एक जीरो कट जाएगा, 6 अठे 48, 6 चौके 24, 24 चार 28, यानी कि 28.8, 28.8 रुपया। अब देखिए 28.8 को हम लोग दुगना कर देंगे, कि दोनों का योग निकल जाएगा। 28 दूनी कितनी हो गया, 56, यानी कि 28.8 और 28.8 हो गया, 8 8 16, 8 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 57.6 प्लस। अब क्या करना है हमको, इसका ब्याज यहाँ निकाल के लिखना है, यानी कि 28.8 का 6%, एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, जीरो आया, गुना कर दीजिए, 6 अठे 48, 6 अठे 48, 48 चार 52, 6 दूनी 12, 12 5 17, 3 अंक के बाद बढ़ जाएगा 1.72, 1.728, ये हमारा हो गया ब्याज। देखिए ये जो ब्याज है, इस दोनों का निकाल करके यहाँ लिखा जाता है, इस दोनों का निकाल करके यहाँ, इसका निकाल के यहाँ लिखा जाता है। अब हमारा ब्याज का ब्याज इसमें ऐड हो चुका है, सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो 480, 480, 480, ये हो गया हमारा 28.8, 57.6, ये 1.728, सबको ऐड कर दीजिए, 8 2 8 7 15 6 21 दशमलव, ये हो गया 7 1 8 8 8 16 16 1 17 7 बाकी 1 5 2 7 8 7 15 15 15 15 16 15 31 31 1 32, देखिए 7 1 8 8 16 17 7 बाकी 1 1 5 2 7 8 7 15 15 1 16 16 32 का 2 बाकी 3 1 2 3 4 12 12 3 15, ये हमारा हो गया 1527.12128, ये हमारा हो गया सीआई। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इस सीआई को हम लोग निकाल दिए। देखिए एक बार समझ लीजिए आप लोग एक बार अच्छी तरह से, मूलधन जो रहता है, मूलधन का 6% निकाल देंगे पहली बार, तो ये हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा, तीनों साल का साधारण ब्याज बिल्कुल बराबर मिलेगा। अब अगले साल क्या करेंगे, इस ब्याज का ब्याज यहाँ लिख देंगे निकाल करके, और तीसरे साल क्या करेंगे, इन दोनों का ब्याज निकाल करके यहाँ लिखा जाता है, इसका ब्याज निकाल करके यहाँ लिखा जाता है। और इसका ब्याज निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ करके ब्याज नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, ये ब्याज को दुगना कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, ये दुगना करने पर यहाँ लिखते हैं, तो इन दोनों का योग का ब्याज ऑटोमेटिक आ जाता है। और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ने पर जो ब्याज निकलता है हमारा, ये हमारा सीआई निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है हमको। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इतना हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करें। अब हम लोग जो है तीसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टाइप है, देखिए ये बिल्कुल अलग टाइप है, ये दो हमने टाइप पिछले क्लास का कवर किया, और अब जो यहाँ से हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं। इस सवाल में देखिए क्या कहता है कि मूलधन बराबर वाट, क्या कहता है, मूलधन बराबर वाट, और आर बराबर 16.2/3%, आर बराबर दे दिया 16.2/3%, टी बराबर दिया है 2 वर्ष, और साथ में दिया है सेकेंड ईयर का सीआई, यानी सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। इस सवाल में दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। सवाल देखिए कहता है कि मूलधन ज्ञात करें यदि दर पूर्णांक 16.2/3% हो, और समय जो है 2 वर्ष के लिए दिया गया हो, संयोजित किया गया हो, और इसमें कहता है सवाल में कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 560 रुपया हो। ऐसे स्थिति में इस सवाल का क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो देखिए इस टाइप का सवाल को आप लोग को कैसे सोल्व करना है, एग्जाम में भी इस टाइप का सवाल अगर मिल जाए तो हम जिस तरह से भी बता रहे हैं आपको इसी तरह से बनाना है, बहुत ही आसानी से एकदम आप लोग इसको सीख जाइएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, हम आप लोग को बताए हैं कि जब इस तरह से बटे वाला दर दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो फ्रैक्शन तोड़ने का नियम क्या कहता है, देखिए यहाँ क्या दिया है, 16.2/3% है, तो सोच के 48 2 50/3%, इतना का मतलब हो गया 50/3% का मतलब हो गया 50 गुना 3/100, इसको कटा देंगे, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब 1/6, इतना के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन खत्म हो गया, 1/6, आर बराबर हो गया हमारा 1/6। और हम बताएं आप लोगों को कि जो फ्रैक्शन जब तोड़ते हैं तो 1/6 जो आया, ये बटे वाला जो नीचे आता है, हर आता है हमारा, हर का होता है समय का, वो बन जाता है। समय अगर 2 वर्ष का था तो इसका स्क्वायर करते हैं, अगर समय 3 का था तो इसका क्यू करते हैं, समय 4 का था तो इसका बराबर 4 करते हैं। कहने का मतलब 6 का क्यू करेंगे, 6 का स्क्वायर, समय 2 वर्ष है, 6 बराबर कितना हो गया, 36, ये हमारा निकल गया मूलधन। ये हमने अपने मन से मूलधन निकाल चुके हैं, हमने क्या किया, अपने मन से मूलधन जो निकाला है वो हमारा 36 मूलधन। कैसे निकलता है, फ्रैक्शन तोड़ने हैं, अब फ्रैक्शन का जो हर आता है, हर का इसका स्क्वायर करते हैं, 2 वर्ष था तो 2 का 6 का स्क्वायर करते हैं, 36 आ गया। अब हमारे तरफ से मूलधन जो है 36 हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले साल और ये हमारा दूसरा साल। तो पहला साल कितना कहता है, 1/6 कहता है, तो 36 का 1/6% दर अगर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 6। कैसे निकलेगा, 36 का 1/6 निकालिएगा, 6 के 36, 6 बार में कट गया, यानी कि पहला साल का ब्याज निकल गया 6 रुपया, दूसरा साल का ब्याज निकल जाएगा 6 रुपया। अब देखिए दूसरे साल में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा, तो 6 का 1/6 करेंगे, 6 का 1/6, क्योंकि 1/6 इधर आर बराबर है हमारा, ये कट गया 1 बार में, ये हमारा हो गया 1। अब देखिए
पहले साल का ब्याज 6 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 7 रुपया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जब जोड़ देते हैं, टोटल जोड़ते हैं तो हमारा सीआई निकल जाता है। क्या निकलता है? सीआई। तो सीआई निकलता है पहला साल और दूसरा साल टोटल निकल जाता है, ठीक है। लेकिन सवाल हमको क्या दे रखा है कि दूसरे साल का, ये केवल दूसरे साल का दे रखा है। तो हम लोग को पता है कि दूसरा साल कौन सा है, ये वाला है, दूसरा साल ये है, यानी कि इसका मान टोटल कितना है, 6 7। दूसरे साल का ब्याज हम कितना निकाल रखे हैं यहाँ पे 7, और सवाल हमारा कितना दे रखा है 560। यानी हम कह सकते हैं कि 7 का वैल्यू कितना हो गया, 560 हो गया। हमारे हिसाब से ब्याज कितना आया, 7 रुपया आया, और किताब के हिसाब से 560 रुपया, यानी हमारा 7 के बराबर जो किताब का 560 है, यानी कि 7 का मान कितना हो गया 560। 7 का मान जब 560 आ गया, हमारा मूलधन कितना है 36, हमारा मूलधन कितना है 36। ये मूलधन ये मूलधन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, किताब का मूलधन निकल जाएगा। अगर 7 का वैल्यू 560 है तो 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 560 बटे 7 गुने 36 के बारे में कर जाएगा ये, 7 8 56, 80 बार में, तो 8 से गुना कर दीजिए, 8 छके 48, 8 या 24, और 24 4 28 और 1 0, ये इतना रुपया हो गया, ये हमारा निकल गया मूलधन। ये जो हमको निकालना था मूलधन, ये हमारा मूलधन डायरेक्ट एक बार में निकल गया। तो इस टाइप का सवाल को आप लोग इसी तरह से बनाइएगा एग्जाम में भी, और 2 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस तरह का सवाल आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। तो आप लोग इसका नोट कर लें, इससे आगे हम लोग अभी सवाल बनाने वाले हैं। आइए हम लोग कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा सवाल यहाँ कहता है P बराबर वाट, यानी मूलधन हमको निकालने के लिए कह रहा है, और R बराबर दिया है 12.1/2%, R बराबर दे दिया है 12.1/2%, और T बराबर दिया हमारा 2 वर्ष, यानी समय दे रखा है 2 वर्ष, और मूलधन हमको ज्ञात करना है। दर का प्रतिशत दे रखा है 12.1/2%, और कहता है CI बराबर 510, यानी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल के दे दिया है। इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, समय दिया है 2 वर्ष, और R दिया है 12.1/2%, और P बराबर वाट, यानी मूलधन हमको निकालना है। यानी इसका हमको जो मूलधन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। फ्रैक्शन तोड़ने का नियम आप लोग को पता है कि 12.1/2% को हम लोग क्या लिखेंगे, 12.1/2% का मतलब हो गया 12 में 24 1 25, 25 बटे 2 पर बराबर 1 बटे 100, 25 बटे 2, और परसेंटेज के बदले में नीचे 100 लिखेंगे, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी कहने मतलब लिखेंगे इसको 1/8, इतना बराबर हम लोग कहेंगे 1/8 लिखेंगे। अब देखिए 1/8 हमारा निकल चुका है, R बराबर 1/8 आया, और समय कितना दे रखा है हमको 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष दे रखा है, हम लोग क्या करते हैं 8 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 8 का, ये जो हमारा निकल गया, ये हमारा मूलधन निकल जाता है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 64 हो गया, हमारा मूलधन कितना निकल गया 64। अब मूलधन 64 है, हम समय हमारा दिया 1 साल, ये हमारा गया 2 साल, तो 64 का पहला साल का 1/8 निकालेंगे कितना निकल जाएगा 8, दूसरे साल में हमारा कितना निकलेगा 8, प्लस इसके बाद जो है 8 का 1/8 निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 9, यानी टोटल हमारा हो गया 8 8 16 1 17, टोटल हमारा कितना हो गया 17 रुपया हो गया। अब देखिए अभी पिछले सवाल जो हम लोग यहाँ बनाए थे, तो उसमें हम लोग टोटल योग नहीं किए थे, उसमें क्या कर देते हैं सिर्फ इसका ऐसे करके निकाल देते हैं, 8 1 9 कर देंगे यहाँ, जैसे उन्होंने 6 7 किए होते हैं। लेकिन इसमें जो क्या कर रहे हैं, इसमें टोटल जोड़ रहे हैं, इन सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सीआई का मान निकाल रहे हैं। सीआई बराबर हो गया 8 8 16 1 17 निकल गया। देखिए यहाँ पे टोटल इसलिए किए हैं क्योंकि सवाल में हम देख रहे हैं कि सीआई निकाल के दिया है। पिछले सवाल में हम क्या देखे, वो दूसरे साल का था, सेकंड ईयर का सीआई दिया था, लेकिन जबकि इसमें टोटल सीआई, यहाँ सीआई सिर्फ कह रहा है, और सीआई का मतलब टोटल का ब्याज दिया रखा है हमको, तो सीआई का मान निकल गया हमारा 17। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो है 17 ब्याज निकला हुआ है, चक्रवृद्धि कितना निकल गया 17 रुपया, और किताब जो हमारा सवाल चुका था ये कितना दिया 510 रुपया, यानी हम कह सकते हैं कि 17 का मान हमारा हो गया 510। हमको किसका निकालना मान 64 का, क्योंकि मूलधन हमारा 64 है ना, तो 17 का मान हो गया 17 51, 17 का मान हो गया 510, तो निकालना है 64 का मान, 64 बराबर कितना हो जाएगा, तो 510 बटे 17 गुना 64, ये कट जाएगा 7 या 51, यानी 30 बार में, तो 64 गुना 30 कर देंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 छक 18, 18 1 19, 1920 रुपया, ये हमारा निकल गया इसका मूलधन। मूलधन निकल के हमारा तैयार हो गया 1920, इसका मान आ गया 1920 रुपया। तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया ये। देखिए इसी टाइप का सवाल एक और हम लिए हैं, कहता है P बराबर वाट, R बराबर 14.2/7%, T बराबर 2 वर्ष, और सेकेंड ईयर का सीआई दिया है। देखिए इसमें सीआई सिर्फ दिया था, इसमें सेकेंड ईयर का सीआई दिया है। अभी हमने सेकेंड ईयर का सीआई वाला सवाल तुरंत बनाया, आप लोग उसको तुरंत अभी जैसे हमने पिछले सवाल से इस सवाल के पिछले सवाल उसी को बनाया है, तो उसी टाइप का ये दे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन तोड़ते हैं। फ्रैक्शन तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 14 गुना 7 करें तो 98 2 100, 100 बटे 7 पर पावर कितना हो जाएगा 7 बटे हो जाएगा हमारा 100, 100 से कट जाएगा, यानी कि हमारा 1/7। इसका फ्रैक्शन का मान हो गया 1/7, इसका फ्रैक्शन मान कितना हो गया 1/7। इतना का जगह फ्रैक्शन तोड़ देते हैं 1/7 हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है ये 49, हमारा मूलधन कितना निकल गया 49 निकल चुका है।
तो पहला साल और ये हमारा दूसरा साल। तो पहला साल का 49 का 1/7 करेंगे कितना निकल जाएगा, ये 7 निकलेगा। 49 का 1/7 निकालेंगे तो 7, और ये भी हमारा हो गया 7, प्लस 7 का 1/7 करेंगे तो निकल जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमारा दूसरे साल का दिया गया, तो दूसरा साल हमारा क्या कहता है, ये वाला मान है, दूसरे साल हमारा ये है, तो 7 एक कितना मान हो गया इसका 8। यानी कह सकते हैं कि 8 का वैल्यू हो गया हमारा 1920 रुपया। हमारा मूलधन कितना है 49 रुपया, तो मूलधन के 49 का मान निकालना है हमको, 1920/8 गुने हो जाएगा ये 49। तो इसको देखिए कटाइए कितना बार में कटता है, ये 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16 कट गया, बच गया 3, 32, 8 चौके 32, 240 बार में, यानी कि 240 गुना 49। तो 240 गुना 49, 24 गुना 49 कर देंगे यहाँ पे, 4 9 36, 4 चौके 16, 16 16 16 3 19, 49 दूनी 98, यानी कि 6 9 8 17 9 1 10 1 11। ये हमारा हो गया 1176 पर 1 0 बैठ जाएगा, ये हमारा हो गया ये आंसर। मूलधन निकल के ये बराबर ये इतना आ गया मान। ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करें और इसको 2 से 3 बार अपने से खुद से प्रैक्टिस करें, तो आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपसे भी अच्छा से आसानी से बनेगा। ये 2 सवाल हो गया हमारा सोल्व। अब देखिए तीसरा सवाल हमने क्या लिया, इसमें 2 साल लिया था, इसमें भी 2 साल लिया था, अब हमने क्या किया यहाँ पे 3 साल का लिया है। तो तीसरे साल का भी एक सवाल हम लोग इस टाइप का बनाएंगे। अब देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है, मूलधन निकालना है हमको, दर दे रखा है 11.1/9%, टी बराबर है 3 वर्ष, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। इसमें क्या कहता है, तीसरे ईयर का सीआई 900 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे। फ्रैक्शन तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 11 100 100/9 गुना 100 करेंगे तो ये हमारा 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा मान 1/9। आप लोग कुछ फ्रैक्शन को याद कर लिया कीजिए, जैसे 11.9 का मान कितना होता है 1/7 होता है। अभी हमने बहुत सारा सवाल को सोल्व किया, उसको भी आप लोग डायरेक्ट रूप से याद कर सकते हैं। नहीं याद रहता है तो आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 1/9 निकल गया, तो 9 का जब क्यू करेंगे, यहाँ देखिए हम बताए थे आप लोगों को जितना समय दिया रहता है वो पावर में यहाँ बन जाता है आधार के ऊपर। तो यहाँ वर्ष कितना है 3, अब इस बार हम लोग क्या करेंगे 3 9 का क्यू करेंगे, तो 9 का क्यू हमारा कितना हो जाता है 9 9 81, 81 गुना 9 करेंगे कितना होता है 729। 9 का क्यू 81, 9 9 का 9 9 ठीक 72, 729। तो 9 का क्यू हमारा कितना आ गया 729 आ गया। अब हमारा मूलधन निकल गया है 729। अब देखिए हमारा 3 साल यहाँ पे दिया, कितना दिया है 1 साल 2 साल और ये हमारा तीसरा साल। तो क्या करते हैं, जितना मूलधन है मूलधन का 1/9 निकालते हैं, ये हमारा पहला साल का ब्याज निकल जाएगा, साधारण ब्याज 729 का 9 निकालेंगे, 729 का अगर 9 करते हैं कितना बार में करता है ये 9 ठीक 72 81 बार में, ये हो गया हमारा 81, ये हो गया 81 और ये हो गया हमारा 81। जब 81 81 आ चुका है, अब यहाँ निकालेंगे दूसरे साल का ब्याज निकलेगा, जो इस 81 का 1/9 करेंगे तो ये निकलेगा 9, और प्लस आप लोग को पता है कि दोनों का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दुगना करते हैं, 9 दूनी 18, इसका दुगना कर देंगे, इसका ब्याज यहाँ आ गया यहाँ पे, प्लस अब 9 का 1/9 करेंगे तो मान निकल जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे पहला साल का ब्याज इतना आया, दूसरा साल का ब्याज ये हुआ, तीसरे साल का ब्याज हुआ, और टोटल ब्याज कहेगा तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन हम लोग सवाल को देखेंगे, सवाल में क्या कहता है तीसरे साल का सीआई दिया है, तीसरे साल का सीआई हमारा कौन सा हो गया ये वाला भाग, इसका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 1 9 9 1, सबको जोड़ दीजिए इसका मान, ये हो गया 8 1 9 9 1 10 का 0 बाकी 1 1 1 2 8 2 10, यानी हमारा हो गया मान ये 181 और ये हो गया 19, यानी हमारा गया टोटल 100 रुपया हो गया, मतलब 100 अनुपात। हमारा जो तीसरे साल का सीआई निकल गया हमारा, ये निकल गया 100, तो 100 का वैल्यू हमारा कितना हो गया हमारा 900। किताब के अकॉर्डिंग कितना दिया है 900, हमारे अकॉर्डिंग निकला 100 और किताब के अकॉर्डिंग 900, तो 100 का बराबर इतना मान हो गया, हमको निकला 729 का 729 बराबर, तो 900/100 गुने 729, 2 0 0 कट जाएगा। अभी गुना कर रहे हैं इसको, 9 9 81 का 1, 9 दूनी 18 18 8 26 26 का 6 बाकी 2 9 7 63 63 2 65, ये हमारा हो गया इसका मूलधन, टी बराबर हमारा निकल गया। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, 9 9 81 का 1 बाकी 8, 9 दूनी 18 18 2 26 का 6 बाकी 2 9 7 63 63 2 65, यानी कि 6561 रुपये हमारा इस सवाल का मूलधन निकल गया। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस प्रकार से फ्रैक्शन वाला सवाल अपना आराम आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरे साल का ब्याज तीसरे बार कुछ भी कह दे, इस सवाल को आप लोग आसानी से अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रूल को लिखेंगे। छमाही वाला सवाल आ जाता है हमारे सामने में, या त्रैमासिक आ जाता है या वार्षिक आता है, ये 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। कह देगा सवाल में आप लोग को कि छमाही ब्याज का दर जो छमाही संयोजित हो, या त्रैमासिक संयोजित हो, या वार्षिक हो, ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग सबसे पहले उस रूल को भी अच्छी तरह से जान लें, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे।
आइए हम लोग इसके आगे समझते हैं। अभी हमने जो जो बेसिक बातें थी उनको अच्छी तरह से समझ लिया और उसको उस टाइप के सवाल को हमने सॉल्व भी करा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि सवाल जो पूछने का तरीका होगा इसमें, इस चैप्टर में सवाल हम लोग को जो देखने के लिए मिलेगा वो वार्षिक रूप से दिया जाएगा और अर्धवार्षिक या छमाही कहेगा, त्रिमाही या त्रैमासिक कहेगा, तिमाही या त्रैमासिक कहेगा। तो ऐसे स्थिति में देखिए कि चेंजिंग क्या क्या होता है, उसको उस रूल को हम लोग अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे। अगर वार्षिक कहता है सवाल में, हमारा वार्षिक का चर्चा किया जाए और आर बराबर जो रहता है वो आर जितना रहता है उतना ही आर परसेंट रह जाता है और समय जो रहता है जितना उतना ही समय रह जाता है, यानी कि वार्षिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वार्षिक में अब जिस तरह से भी हम लोग सवाल बना रहे थे उसी प्रकार से वार्षिक वाले को हल कर देंगे, यानी कि सालाना कहेगा, एनुअली जो कहेगा, यानी वार्षिक जो कहेगा उसमें आर जो हमारा आर परसेंट के बराबर होगा, टी जो हमारा टी वर्ष के लिए होगा, जितना कहेगा उतना पे हम लोग उसको करेंगे। अब देखिए समझना क्या है, अर्धवार्षिक या छमाही में अर्धवार्षिक कहेगा या छमाही कहेगा। ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है, आर जो हमारा जो भी सवाल में दिया रहेगा और छमाही का चर्चा किया जाएगा कि ब्याज दर छमाही संयोजित हो या अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो उसको देखिए क्या करेंगे, आर का जो मान होता है वो आर बटे टू हो जाता है। आर बटे टू यानी आर का मान क्या हो जाता है, आधा, यानी जितना दर कहता है उसका आधा हो जाता है, अपने आप हो जाएगा आधा, यानी आर का मान जो होता है आर बटे 2% हो जाता है। और टी जो होता है क्या होता है, टी दुगुना हो जाएगा, ठीक, यानी समय हमारा क्या हो जाएगा, वो दुगुना। छमाही जब भी कहेगा तो दर हमारा आधा हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा, हमारा दुगुना हो जाएगा। देखिए समय दुगुना कैसे हो जाएगा, एक वर्ष में कहता है छमाही, एक वर्ष का मतलब होता है 12 महीना, एक वर्ष का कितना मतलब होता है 12 महीना, और छमाही का मतलब क्या होगा, 6 महीना और 6 महीना, दो टर्म में बैठ गया, ये 6 माह और ये 6 माह, 6 माह से मिलकर टोटल हो गया हमारा कितना, 12 माह आ गया। यानी कि अर्धवार्षिक जब भी कहेगा और समय हमारा दिया रहेगा 1 साल दिया रहेगा या 2 साल दिया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मंथ में तोड़ देंगे। अगर 1 साल का कहेगा तो 6 माह करके 2 बार हो जाता है, यानी एक की जगह हम लोग ले लेंगे 2 वर्ष। अगर कह देगा कि 2 वर्ष, अगर छमाही ब्याज दर छमाही से जितना समय 2 वर्ष दिया रहेगा तो उसको हम लोग 2 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो 6 माह करके 4 बार हो जाता है, यानी कि हमारा 2 के जगह हमारा जाएगा 4 साल आ जाएगा। यानी कि अर्धवार्षिक में या छमाही में जो सवाल का दर रहेगा वो आधा हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। यानी 1 वर्ष का जगह देखिए कितना हो जा रहा है, अगर 2 वर्ष कहेगा तो 4 ले लेंगे, 3 वर्ष कहेगा तो 6 ले लेंगे, यानी हमारा ये हो जाएगा छमाही या अर्धवार्षिक में। अब देखिए तिमाही या त्रैमासिक को समझेंगे। तिमाही या त्रैमासिक का क्या होता है, इसको क्वार्टरली बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर 1 साल का बात किया जाए, देखिए यहाँ समय, पहले समय को समझ लेते हैं। समय अगर 1 वर्ष हो, समय क्या हो, 1 वर्ष, 1 वर्ष बराबर हम लोग जानते हैं 12 मंथ। अब बताइए कि तिमाही का मतलब अगर 3-3 भाग का बात कर रहा है कि 3-3 महीने में दिया जा रहा है ब्याज, तो 3-3 महीने में जो ब्याज देगा 1 साल के लिए, देखिए 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दिया जाता है। कितना बार दिया जा रहा है, 4 बार। इन 4 टर्मों में अगर देगा तब जाकर के 1 साल का पूरा होगा, यानी 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब कह सकते हैं तिमाही में क्या होगा, समय 4 गुना हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 4 गुना। छमाही में क्या था, समय दुगुना हो रहा था, समय दुगुना होता है, तिमाही में समय 4 गुना। अर्धवार्षिक में दर आधा हो जाता था और इसमें तिमाही में दर जो है 1/4 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1/4, यानी जितना भी दर कहेगा उसका चौथा भाग हम लोग निकालेंगे। यानी अगर कहेगा कि 20 कहेगा दर जो है 20% की दर से, तो 20% का 10 मतलब 20 का हम लोग 20/4 कर देंगे, यानी कि हमारा जाएगा 5। यानी हम लोग क्या करेंगे, दर को 4 1/4 कर देंगे, दर का 4 से भाग देकर के जो आएगा उसका मान निकाल के उसको निकाल के हम लोग सोल्व करेंगे। और समय जो हमारा किसमें जाएगा, 4 गुना, यानी तिमाही में हमारा जाता है आर चौथा भाग हो जाता है, समय क्या हो जाता है उसका चौगुना हो जाता है। अर्धवार्षिक में दर आधा हो जाता है, समय दुगना हो जाता है और वार्षिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना दर रहेगा उतना ही निकालेंगे, और जितना समय रहेगा उतना वर्ष के लिए कहेंगे। ये हमारा हो गया अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही, ये हमारा इसको हम लोग अच्छे से समझ गए। अब देखिए हम लोग जो है आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल के बारे में जो बुक है उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है, हम लोग उसको अभी से अपने यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। जितना भी बेसिक बातें था, जिस जो रूल था उस रूल को हमने सीख लिया है। अब जो हम लोग सवाल पे आते हैं, देखिए इस चैप्टर का पहला सवाल क्या कहता है, आप लोग आर सवाल का बुक निकाल लें और बुक में पहला सवाल को पढ़ें और उसको मिला करके देखें, सवाल ये बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आर सवाल का निकाल करके आप लोग ये पहला सवाल को देख सकते हैं। कहता है कि ₹45,000 पर 15% वार्षिक दर से वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। अब देखिए ये भाषा के रूप में दे रखा है और इसी सवाल को हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्टली निकाल रखे थे सब मान छांट करके। इसमें देखिए क्या दिया है, पी बराबर दे दिया हमारा 45,000, आर बराबर कितना दिया हमारा 15% दे रखा है, और वर्ष टी बराबर हमको कितना दे रखा है, कहता है वर्ष के अंत में। वर्ष का अंत का मतलब होता है 1 साल, वर्ष का अंत का मतलब क्या हो गया, 1 साल। कहता है इतना % की दर से वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे वर्ष के अंत नहीं है, 2 वर्ष के अंत में, यहाँ क्या हो जाएगा 2 वर्ष के अंत में, यानी टी बराबर हमारा हो गया 2 वर्ष।
अब देखिए सबसे पहला नंबर में इसका ऑप्शन भी सामने रखा हुआ है आपका, कहता है कि 45,000 मूलधन दे रखा है, दर दिया है 15% और इसका जो समय दिया है 2 वर्ष के अंत में, यानी 2 साल का हमको निकालने के लिए कहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को आंकन मूल के कुछ नहीं, हमको सियाही निकालना है। क्या निकालना है इसमें? सियाही। देखिए अभी हम लोग जितना सवाल इसी को निकाल रखते थे और उसको हल करते थे। इसमें क्या है, सवाल इसी तरह है। आप लोग भी सवाल को इसी तरह से पहली बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो सवाल को पढ़े, सवाल में से इस चीज को इस तरह से निकाल के आप लोग अलग कर लें, ताकि आसानी हल करने में आसानी हो। और जब दोबारा 1 से 2 बार जब बनाइएगा तो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम फर्स्ट आप लोग को सिखाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। हम जब आगे सवाल को हल करेंगे तो इतना हम लोग बातें को नहीं लिखेंगे। देखिए पी बराबर कितना हो गया हमारा, मूलधन हमारा है 45,000। हम लोग क्या करते हैं, पहला साल और ये दूसरा साल। तो पहला साल का जो 45,000 का 15% निकालते हैं, 45,000 का 15% कर रहा है, हम लोग क्या पकड़ते हैं 10%। अगर देखिए 10% अगर पकड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 4500। कितना निकल जाएगा, 4500। देखिए हम लोग इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि सॉल्व करने में जगह बन जाए। देखिए 45,000 का डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। 45,000 का 1/15, सॉरी 15%, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, गुना कर दीजिए। 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 7 67 50, कितना आ गया ये 67 50। ये हमारा क्या पहला साल का 67 50, ये हो जाएगा 67 50 प्लस। अब क्या करते हैं हम लोग, इस ब्याज का ब्याज को यहाँ लिखते हैं। तो 67 50 का निकालिएगा 15%, 67 50 का 15% निकालिएगा, दिया जाएगा आपका 1012.5। ये कितना निकल जाएगा, 67 50 का जब 15% निकालिएगा ये निकलेगा इतना। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 67 50 प्लस आ जाएगा 1012.5, 5 0 का 2 का 2, 5 5 10 11 का 1, 7 7 14 1 15, 6 6 12 1 13 1 14। ये हमारा आ गया मान 1 4 5 1 2.5। ये हमारा हो गया सियाई। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें कौन सा मिल रहा है, 145। 145 किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसको एक बार फिर से समझें। कहता है 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा, यानी कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हमको सियाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबको लिख लिया अलग से। और हम लोग क्या किए, सबसे पहले मूलधन का पहला साल दूसरा साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और ब्याज का ब्याज यहाँ हम इसका ब्याज यहाँ निकाल के यहाँ लिखते हैं और सबको हम लोग जोड़ दिए। जोड़ने पर हमारा कितना आ गया, 14,512.5 रुपया। ये हमारा हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। इतना रुपये का 2 वर्ष के अंदर 15% दर से इतना चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को मिल रहा है। और इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा इनमें से कोई नहीं। आप लोग इस सवाल का एक बार अच्छी तरह से नोट कर लें और इसके बाद हम लोग इसका अगला सवाल बनाएंगे। आइए हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, ये कहता है कि 10,000 रुपया है, कितना है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष जो है 6% है। अब देखिए यहाँ इस सवाल में क्या कर दिया है, ये 3 साल का पूछ तो दिया है, लेकिन तीनों साल जो इसका दर है बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। पहला साल कहता है ये 4% लेगा, दूसरा साल कहता है 5% लेगा, तीसरा साल कहता है 6% लेगा। इस प्रकार से दर को अपना अलग अलग कर दिया है और कहता है क्या इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी सियाई हमको निकालना है। तो मूलधन कितना दे रखा है हम लोग को 10,000। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला साल दूसरा साल और ये तीसरा साल, तो तीनों साल को हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहला नंबर में क्या करेंगे, 10,000 का पहले साल का कितना ब्याज कितना लेगा, ये 4% लेगा। तो पहले साल का 10% निकालेंगे। देखिए 10,000 का 10% निकाल दीजिए। क्योंकि इसमें अगर तीनों एक से रहता, 3 वर्ष का डायरेक्टली करता है और कोई एक सिंगल एक रेट दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट उसका निकाल के तीनों जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, सबका अलग अलग लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग अलग मान निकाल के लिखेंगे। तो 10,000 का निकालेंगे, पहला साल कितना 4%, ये हो जाएगा हमारा कितना 400। कितना निकल गया, ये पहले साल का ब्याज निकल गया 400। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या करते हैं, सबको सेम सेम लिख रहे थे, लेकिन वो दर समान रहता है तब। लेकिन यहाँ दूसरा साल में क्या कहता है, ब्याज इसका बढ़ जाएगा। दूसरे साल का जो ब्याज लेगा ये कितना लेगा, इस बार लेगा ये 5%। 5% लेने का मतलब कितना हो गया, 1 जीरो खत्म। 5% लेने का मतलब हो गया ये 500। कितना ले लिया ये 500। अब तीसरे साल ले रहा है 6%, यानी कि ये हो गया 600 इसका। अब देखिए यहाँ पे तीनों साल का साधारण ब्याज अलग अलग इसलिए हो गया कि पहला साल ये 4% लिया, दूसरा साल ये क्या लिया 5% लिया, तीसरा साल क्या लिया ये 6% लिया। इस प्रकार से क्या हुआ, तीनों साल का इसका ब्याज बिल्कुल अलग अलग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ब्याज लिखते हैं किसका लिखते हैं, पहले साल का। तो 400 का यानी कि 400 का 5% निकालिएगा, ये हो जाता है हमारा 4 पंचे 20। ये हमारा हो गया 20 रुपए। इतना हो गया ये 20। आप लोग कहिएगा कि सर हम 20 कैसे लाए, तो 400 रुपया मूलधन, इसका ब्याज है 400 रुपया, पहले साल में 400 मिला, इस ब्याज का ब्याज यहाँ जुटेगा। लेकिन दूसरे साल का जो इसका ब्याज का दर कितना है 5%, यानी 400 का 5% निकाल के यहाँ लिखेंगे 20 रुपया हो गया।
इसके बाद अगले तीसरे साल जो हम लोग लेंगे, इसका लेगा, देखिए ये 400 का लेगा 6%। 400 कितना लेगा, यहाँ तीसरा साल का ब्याज कितना 6%, इतना का लेगा 6%। 600 का हो गया कितना, ये हो गया 24, और ये 6 इसका इस 500 का जो लेगा, ये 500 का लेगा हमारा ये कितना 6%। 6 पंचे 30, यानी टोटल मिलाकर के इसका हो गया 24 रुपया, इसका हो गया 30 रुपया। 24 30 कितना हो गया, 30 यानी 54 रुपया। यहाँ पे ब्याज आएगा इसका 54 रुपया। इस दोनों का निकाल करके, इस दोनों का ब्याज जो योग करके अलग अलग करके 54 रुपया, और इसका ब्याज हम लोग अब यहाँ निकालेंगे। तो 20 का जो लेगा ये ब्याज, इस बार 20 रुपये का ब्याज लेगा 6% की तरफ से, 20 रुपये का 6%, 12 यानी 1.2, इसका आ गया प्लस 1.2 रुपया। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि सबका ब्याज टोटल ये निकल चुका है, और हमको निकालना सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। देखिए 6 4 10 5 1500 इधर हो गया हमारा, 1500 टोटल इधर हो जाता है, और ये हो गया 24 यानी 20 54 1.2, सबको जोड़ देंगे। 2 4 1 5 5 2 7 1575.2, यानी इसका मान आ गया 1575.20, 1575। सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा मान 1575.20। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 1575.2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो इस सवाल को हम लोग क्या कर लिए, आसानी से एकदम बना लिए। देखिए क्या कि पहला साल का निकाले, दूसरा साल का निकाले, तीसरा साल निकाले। एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले साल का निकाले 4%, इतना का 4% यहाँ लिखे हैं। दूसरे साल में 10,000 का 5% यहाँ लिखे हैं। तीसरे साल में 10,000 का 6% यहाँ लिखे हैं। अब देखिए यहाँ जो ब्याज लिया गया, ये दूसरे साल में दूसरे साल का ब्याज का दर है 5%, यानी 400 का 5% 20 रुपया आ जाएगा, यहाँ लिख दिए हैं। और यहाँ जो लिखते हैं इस दोनों का निकाल करके योग यहाँ लिखा जाता है। तो अगर सेम रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दुगना कर देते थे, लेकिन यहाँ इसको दुगना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरे साल का ब्याज देखिए कितना 5% है, तीसरे साल का ब्याज है 6%। इसलिए ब्याज अलग अलग होने का कारण क्या होता है कि इसका 400 का तीसरा साल का 400 का 6% निकालिएगा, और फिर 500 का निकलेगा 6%, दोनों का निकाल करके यहाँ निकालिएगा 54 निकल जाएगा ये। और अब यहाँ जो ये 20 का जो है तीसरा साल में 20 का चलेगा 6% की दर से लेगा, तो 20 का 6% से 1.2 हो गया। इस सबको जोड़ने पर आ गया 1575.20। ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 1,60,000 कितना रुपया दे रखा है, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे, क्या कहता है छमाही को बात कर रहा है यहाँ पे, छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए सवाल अभी हम लोग तुरंत छमाही तिमाही का बात कर रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे छमाही का चर्चा हो गया सवाल में। कहता है 1,60,000 मूलधन कितना दे रखा है, 1,60,000 रुपया मूलधन है, और वर्ष कितना है 2 वर्ष, और दर कितना दिया है 10%, लेकिन ब्याज का दर जो कितना है ये छमाही है। अभी हम तुरंत हम लोग सीखे थे, हम बताए थे आप लोगों को कि छमाही जब रहेगा तो दर क्या हो जाता है आधा, दर क्या हो जाएगा आधा, और समय क्या हो जाएगा दुगना। यानी यहाँ इस सवाल के लिए हमारा जो है आर बराबर कितना है यहाँ पे 10 वर्ष है, तो आर बराबर जब 10% है, यानी हम लोग इसको क्या लिखेंगे 10/2 कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा ये 5%। ये हमारा कितना हो गया 5%। और टी बराबर जो हमारा क्या है 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष जो हमारा कितना बदल जाएगा हमारा ये 4 वर्ष में, किसमें बदल गया ये 4 वर्ष में, क्या हो जाएगा क्योंकि समय दुगना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको 4 साल पे करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल और ये चौथा साल, 4 साल का हम लोग इस बार से निकालेंगे। देखिए 4 साल का निकाल, अभी तक हमने एक भी एग्जाम्पल जब हम लोग सोल्व कर रहे थे, उदाहरण हम लोग समझ रहे थे, तो 4 साल का एक भी सवाल को हम लोग सोल्व नहीं किए थे। यहाँ पे सवाल में आ गया 4 साल के लिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दर हमारा हो गया 5%, दर के अंदर निकल गया 5%, 1,60,000 है, 1,60,000 पहला साल का जब ब्याज निकलेगा अगर 10% निकालते तो कितना निकलता, देखिए 1,60,000 इतना का निकालना हमको, कितना 10% निकालते तो होता इतना, तो ये हो जाता 16,000 का हो जाएगा 8,000, कितना हो जाएगा ये हमारा 8,000 निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। 16 पंचे 80/20, 80/20 ठीक है। देखिए इतना का 5% निकालिएगा तो निकल गया इतना। तो जब ब्याज का दर सबके लिए 5% है, सबको हम क्या करते हैं बराबर लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8,000, ये हो गया हमारा तीसरा साल भी 8,000, चौथा साल भी 8,000, ठीक है। अब देखिए दूसरा साल में हम लोग क्या करते हैं, ब्याज का ऊपर ब्याज देना होगा, तो 8,000 का हम लोग निकालेंगे 5%, 8,000 का 8,000 निकालते हैं 800, यानी इसका हो जाएगा ये 400, ये कितना निकल गया 400। अब यहाँ जो लोग लिखते हैं यहाँ क्या करते हैं, इसको दुगना कर देते हैं, 4 दूनी 800, 800 निकल गया, ये दोनों योग का, इन दोनों का योग निकल गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ जो लोग चौथा साल निकालेंगे, इन तीनों का, देखिए इस दोनों का योग निकाल के यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखने के लिए इन तीनों का योग को यहाँ लिखेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इन तीनों का योग निकालने के लिए इस दोनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसका मान निकल जाएगा 8 4 1200।
इस तीनों को जब निकाल कर तीनों को योग करके 8 का 24,000 का 8 का अगर 5% निकालिएगा तो ये 1200 निकलेगा, यानी कह सकते हैं दोनों का योग यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो इसका ब्याज यहाँ निकला, इसका ब्याज यहाँ लिखा है, लेकिन इसका ब्याज आपको यहाँ लिखना होगा। 40 है, सॉरी 400 है, 400 का 5% निकाल के आपको यहाँ लिखना है। 400 का 5% निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 20 रुपया, कितना निकल जाएगा 20। 400 का 10 निकालते हैं 40 निकलता है, उसका आधा कर देंगे 20 निकल जाएगा। प्लस अब यहाँ जो लिखेगा इसका मान नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे इसका मान आएगा, ये दोनों का योग निकलेगा 8 4 1200, तो 1200 आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस दोनों का योग को यहाँ निकालना है, इसका जो है मान यहाँ लिखे हैं। 8 4 1200 का निकालिएगा आप लोग तो निकलेगा 60, ये कितना निकल जाएगा 60। कहिएगा 60 कहाँ से निकल गया सर, देखिए इतना का 1200 का जब 10% निकालते हैं 120 निकलता है, तो 5% उसका आधा हो जाएगा, यानी 60 निकल जाएगा। अब इसके बाद जो है इस 20 का भी निकाल के यहाँ लिखना है, तो 20 का निकालेंगे 10% 2, तो इसका हो जाएगा मान 1। अब इस प्रकार से ये हो गया इतना। देखिए पहला साल का ब्याज, दूसरे साल का ये साधारण ब्याज निकल गया, ये जो ब्याज आया 400, ये 8,000 का निकल गया, यहाँ पे आ गया, और ये जो 800 आया इन दोनों का योग निकाल करके यहाँ निकाल के रखे हैं, और यहाँ जो आया इन तीनों का मान निकाल करके यहाँ लिखे हैं। इसके बाद अब देखिए ये तीनों यहाँ तक समझ गए। इसके बाद ये जो आया ये 400 का ब्याज यहाँ आया है, ठीक। अब इस 400 के बाद यहाँ जो मान आया इन दोनों का योग करके ब्याज यहाँ आया है, और इस ब्याज का ब्याज यहाँ आ गया। अब हमारा टोटल ब्याज यहाँ पे आ चुका है। आप देखिए कि अब सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑप्शन वो हमारा जो 4 है इनमें से कोई नहीं यहाँ नहीं दिख रहा है, और लास्ट में अंक कितना एक किसमें भी अगर जोड़ेंगे सबको टोटल तो लास्ट में 1 आएगा। एक हमारा किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। एग्जाम में आप लोग क्या कीजिए, सवाल को जितना हल करते हैं जोड़ने से अच्छा है क्या कि देख रहा कीजिए कि आंसर हमारा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई एक यहाँ लास्ट में दिख रहा है, एक अंक कानून का ऑप्शन नंबर हमारा आपको बी मार देना चाहिए। और ऐसे भी जब CI जोड़िएगा इसका मान निकलेगा 34 4 8 1, यही आपका CI आंसर है। इस सवाल का दूसरा सवाल नंबर 3 का आंसर इस तरह से हो गया। ये 4 साल का छमाही था, तो छमाही दे अगर रहता है 2%, 2 वर्ष के बाद 10% वार्षिक दर से जो है ब्याज 34,481 रुपया इसको देना होगा, 1,60,000 का। ये छमाही रूप में संयोजित होता है। तब आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया हो। आप लोग इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा, और अच्छी तरह आसानी से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो इसका आप लोग एक बार अच्छे से नोट्स कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के। आइए हम लोग सवाल नंबर चौथा की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल के देखिए क्या कहता है। मूलधन दिया है 16,000, मूलधन कितना दे दिया है 16,000 दिया है, दर कितना दे दिया है 20%, और 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, और कहता है कि आप ब्याज जो है त्रैमासिक संयोजित हो। सवाल को समझिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 16,000, कितना दे रखा है 16,000, हमारा मूलधन हो गया 16,000। अब कहता है दर जो है हमारा यहाँ पे 20%, दर क्या है हमारा 20% है, और कितना माह के लिए कहता है 9 माह के लिए, और ब्याज का दर जो यहाँ पे त्रैमासिक है। अभी हम लोग सवाल जो बनाए वो छमाही वाला था, और इसमें आ गया त्रैमासिक वाला, यानी तिमाही वाला आ गया है। तो देखिए त्रैमासिक में कितना समय दे रखा है हम लोग को यहाँ पे 9 माह। हम लोग को जब 1 वर्ष रहता था तो हम लोग 3 में तोड़ते थे, 4 भागों में टूटता था। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे त्रैमासिक में, देखिए कितने भागों में टूटेगा 3 भागों में। ये 3 माह हो गया, ये भी होगा हमारा 3 माह, और ये भी हो जाएगा हमारा 3 माह। तो 3 माह तोड़ते 3 6 9, ये 9 माह पूरा हमारा, यानी कि 3 साल में ही होगा। पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये 3 साल का हम लोग ये निकलेंगे। यहाँ पे हम लोग जो सवाल को सॉल्व करेंगे 3 साल का निकालेंगे। आप लोग कहिएगा कि सब त्रैमासिक में बताएं 4 गुना हो जाता है। यहाँ पे देखिए जब वर्ष 1 साल का रहेगा तब 4 बार में निकलेगा। यहाँ 9 माह का ही कर रहा है तो 3 करके 3 बार होगा ये। और दर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे आर जो देखिए क्या होता है इसमें 1/4 हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब 20 का चौथा भाग निकालेंगे तो निकल जाएगा 5%। कितना निकलेगा ये 5%। अब निकाल दीजिए पहला साल, ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल। तो पहला साल 5% निकाल 16,000 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 800। कितना निकल गया ये 800, ये भी हो जाएगा 800, और ये भी हो जाएगा आपका 800 प्लस 800 का 5% निकालिएगा तो 10% होता है 80, तो 5% हो जाएगा हमारा ये 40, और ये हो जाएगा 40 में 80 हो जाएगा, प्लस 40 का 5% निकालिएगा, 40 का 4% 10% निकालते हैं 4, इसका हो जाएगा ये 2। अब देखिए CI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबको जोड़ते हैं, सबको योग कीजिएगा तो लास्ट में देखिए 2 आ रहा है, और 2 नंबर ऑप्शन हमारे किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। आंख कानून के आप 2 देख करके यहाँ पे 2 इसको मार सकते हैं, और इससे इसको जोड़िएगा यह जाएगा 2522, यह क्या हो गया CI आंसर। चौथा नंबर का आंसर आ गया हो गया 2522। त्रैमासिक वाला सवाल बन कर तैयार, आप लोग इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, स्टार्टिंग में ही कह रहा है यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा, ठीक है। और कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो 12% की दर से, क्या कहता है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर पर 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपया हो जाएगी। अब देखिए इस सवाल में हमको क्या क्या दे रखा है और इसका मान क्या निकालना है हमको। यहाँ निकालना है हमको समय, क्या निकालना है समय। सवाल में कह रहा है समय निकालिए, और दर दे रखा है 12% और
मूलधन दिया है 2500, और ये जो 2809 रुपया हो जाएगा, ये बात कर रहा है, तो होने का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए 2809 रुपया हमारा ये मूलधन होगा। क्यों? क्योंकि कहता है क्या, इतना रुपये का राशि इतना रुपया होना चाहिए 12% की दर पर। आप पूछ रहे कितना समय में ये हो जाएगा, अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक समायोजित हो तो ये हमारा मिश्र धन दिया है और ये हमारा मूलधन दिया है। हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकाल देंगे। सीआई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धन में अगर मूलधन घटाते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख चुके हैं कि मिश्र धन में मूलधन घटाएंगे, यानी कि 2809 में से अगर 2500 घटा दिया जाए तो ये निकल जाएगा आपका 25 309 रुपया। सीआई हमारा कितना हो गया, 309 रुपया। यानी कि इस सवाल में यानी ब्याज जो निकलता है, कितना निकलता है, 309 रुपया ब्याज हमको निकालना है। मतलब 309 रुपया ब्याज हमको मिल रहा है। तो कहता है 309 रुपया जो ब्याज मिल रहा है कितने साल में मिलेगा, हम लोग को ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए, अर्धवार्षिक जब कह रहा है कि दर जब कहता है 12%, हम लोग को कितना निकालना होगा, 6% पे। देखिए पहला साल और ये दूसरा साल। यहाँ पे दूसरा साल हम लोग देखिए क्यों निकालते हैं, यहाँ पे समय के बाद चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम जो देखिए पहला साल में 2500 का जब हम लोग मूलधन दे रखा है, 2500 जो मूलधन है इसका हम लोग निकालेंगे अगर 6%, तो ये 309 रुपया हमको नहीं पड़ेगा। इसलिए करके हम लोग कम से कम 2 साल का हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, और वार्षिक दर पे कह रहा है, छमाही है, समय का हम लोग को पता नहीं है। अभी हम लोग, आप लोग कहिएगा, कंफ्यूज कीजिएगा, सर छमाही में बताएं कि समय को दुगना कर देंगे, लेकिन समय यहाँ कुछ रहेगा तब ना दुगना करेंगे, समय यहाँ कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने मन से 2 साल का निकाल रहे हैं। देखिए अपने मन से नहीं, यहाँ पे 1 साल का अगर हम लोग निकालते हैं, 1 साल में हमारा साधारण ब्याज निकलता है, चक्रवृद्धि निकलेगा क्या, नहीं, इसलिए हम लोग 2 साल करेंगे यहाँ पे। तो पहला साल का 12% की जगह आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह आर हो जाएगा हमारा 12% का बटे 2, यानी कि 6% पे निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, अर्धवार्षिक कह रहा है। तो पहला साल का 2500 का निकालिए 6%, 2500 का निकालिएगा 6%, 25 के 150, ये हो गया 150, ये भी जाएगा 150 सबका। अब देखिए 150 और 150 ये हमारा साधारण ब्याज है, दोनों को अगर जोड़ देंगे 1.5 300, जब यहाँ 309 रुपया है, तो कहने का मतलब है 2 साल, 1 साल में तो नहीं पूछता कभी भी, दूसरा साल में निकालेंगे। 150 का निकालेंगे 6%, 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9 रुपया, ये निकल कितना हमारा 9 रुपया। अब देखिए इसको जोड़ देंगे 300 रुपया, ये हमारा सीआई निकल के तैयार। अब देखिए कि सीआई जो 309 रुपया जो निकला हमारा, ये कितना साल में निकल गया, 2 बार में निकला। और आप देख रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से है, अर्धवार्षिक मतलब क्या है, 6 माह। ये पहला 6 माह हो गया, ये 6 माही हो गया, ये 6 माह, और ये हो गया आपका 6 माह। 6 माही बात कर रहा है ना, तो 6 माह, पहला 6 माह में 150 रुपया, दूसरा 6 माह में 159 रुपया, टोटल मिला के दोनों 6 करके निकाल देंगे 309 रुपया। 309 रुपया ब्याज था, 309 रुपया हमारा ब्याज निकल चुका है। ये जो ब्याज निकला 6 माह करके निकला 1 वर्ष में, कितना वर्ष में हो गया हमारा, 1 वर्ष। इस साल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 1 वर्ष। आप लोग को कहिएगा कि सर, आप लोग बोलेंगे कि सर 1 वर्ष कहाँ से आ गया। देखिए ब्याज छमाही है, और ये हम लोग जो लिखे हैं 1 साल 2 साल नहीं है ये, देखिए 2 बार निकाले, 2 बार में निकला है। पहला 6 माह में 150 रुपया निकला, दूसरा 6 माह में 150 प्लस 9 निकल गया, यानी कि हमारा हो गया 159 रुपया। और दोनों को जोड़े 309 रुपया पूर गया। 309 रुपया कब पूरा हमको, पहला 6 माह में इतना रुपया, दूसरा 6 माह में इतना, दोनों 6 12 माह, 12 माह मतलब 1 वर्ष। इस सवाल का आंसर हो गया 1 साल। 1 साल में जो है 2500 रुपया का धनराशि जो है 2809 रुपया हो जाएगी। आप लोग इस सवाल को नोट कर लें। आज के क्लास में यहीं तक रहेगा, और इससे आगे जो है सवाल नंबर 6 से हम लोग इसका जो तीसरा क्लास लेकर आएंगे, इससे आगे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस जितना भी हम लोग रूल लिखाए हैं पिछले सवाल में, जितना रूल बताएं, उस रूल को 2 से 3 बार अपने खुद से प्रैक्टिस करें, उसको अच्छी तरह से याद रखें, ताकि सवाल आप लोग को आसानी से समझ में आए, कहीं भी माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर अभी भी मन में कोई डाउट रह रहा हो, आपके मन में कोई क्वेरीज आ रहा है, कोई सवाल उठ रहा है कि सर ये कैसे कर दिए, ये कैसे होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और पिछला वीडियो जो है, इस वीडियो पिछला क्लास का जो वीडियो है, पहला क्लास 1 इसका चक्रवृद्धि ब्याज का, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप लोग इस लिंक के माध्यम से पहला क्लास को देख सकते हैं। और आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा क्लास, ये मैथ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरा चैनल को जितना ज़्यादा आप ग्रो कराएंगे, उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियोस और क्लासेस जो है लेकर के प्रोवाइड करूँगा, लेके आऊँगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।